हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चले एग्जाम्स की प्रिपरेशन? यहाँ सर वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं BG 105 अंडरस्टैंडिंग प्रोज का वो पार्ट जो सबसे लास्ट पार्ट में आता है। सर पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है इसका, तो पहले क्लियर कर लेते हैं दैट हाउ वी गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पार्ट, उसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। एज अ नेम सजेस्ट सर, अ डेजर्टेशन अपॉन अ रोज पिक। आई रिपीट, अ डेजर्टेशन अपॉन अ रोज पिक। तो स्टोरी है क्या, पहले दो तीन चीजें क्लियर करते हैं। नाम है डेजर्टेशन। नाउ व्हाट डज मीन बाय डेजर्टेशन? दिमाग में आता है बार बार, ये डेजर्टेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। आई रिमेंबर माई डेजर्टेशन 2009, डेफिनेट 2009 वॉज द पीरियड व्हेन मैंने अपनी डेजर्टेशन लिखी थी। अच्छा, ये जब हम PhD करते हैं या आप MPhil करते हैं तो आप डेजर्टेशन राइट डाउन करते हैं। एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, सीरीज लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन समथिंग दैट यू स्टडीड, जिसको आपने स्टडी किया। सर नॉर्मली ये PhD स्टूडेंट्स करते हैं, डेफिनेटली PhD स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो आपने कहा इसको लिखा गया था, अब लिखा गया तो उसके ऊपर बेसिक है, लेकिन नाम दे देगा अ डेजर्टेड, रिपीट द नेम इज अ डेजर्टेड अपॉन रॉस पिक बाय चार्ल्स लैम्ब। सर ये ड्रामेटाइज अप हुई थी, फिक्शन को क्रिएट किया गया, चीज़ों को ड्रामेटाइज कर दिया। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में कोई याद है, स्टूडेंट बोल रहे सर आप क्या करो, आप ना पूरी स्टोरी को डिटेल में बताओ, वी नीड टू हैव द प्लॉट। तो ठीक है, आज हम प्लॉट की बात करते हैं। आज हम मेन टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे, मेन थीम्स की बात नहीं कर रहे, कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, जबकि ये सारी चीज़ मैं ऐड करूंगा साथ पूरी वीडियो में। लेकिन पहले हम एक प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट कहते हैं एक बेस मुद्दा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो कहानी बताता हूँ, कहानी सुनो आप, सीरीज कहानी बताने बोल रहे हो तो कहानी को थोड़ा अच्छे समझते हैं। हमने कहा ये कहानी है किस कारण? सर कहानी नहीं है, बेसिकली इट वाज बीन सेड अर्लियर द अर्ली ह्यूमंस ईट फूड रॉ, बिना पकाए खा जाते थे। सर वो बंदा है, जानवर है, नजर बैठा है, वो बिना पकाए खाते थे, चाहे वो फ्रूट्स थे, चाहे तो वेजिटेबल्स थे, चाहे वो एनिमल्स थे, इनको बिना पकाए खा जाते थे। तो ये पकाने का जो सर ये प्रोसीजर था, ये कहाँ से शुरू हुआ? तो यहाँ पे बनी है फिक्शन जिसका नाम दिया गया अ डेजर्टेड अपॉन अ रोस्टेड पिग। तो रोस्टेड पिग कहाँ से शुरू हुआ, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये है स्टोरी लाइन। अब इस स्टोरी लाइन को क्लियर करने के लिए दो कैरेक्टर्स, सीरीज सिर्फ दो, ज़्यादा नहीं की मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेंशनिंग ऑल दैट, डेफिनेटली मैं बहुत सारे मेंशन कर सकता हूँ, यू कैन चेक इन नोट्स में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं बोबो की और हाइडी की। बोबो एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये छोटे बच्चे डेफिनेट होते हैं, शरारती हैं, उन चीज़ों को डील करते हैं अपने हिसाब से। तो सर जो प्लॉट बनाया गया है यहाँ पे राइटिंग चार साल में बड़े अच्छे से रिपीट किया कैरेक्टर्स। ही इवन गिवन द सर्टन डायलॉग्स, उसने कुछ डायलॉग्स दिए थे, जो डायलॉग्स आपको ऑन टिप कर लेने। मैंने क्या कहा था, नंबर तब मिलते हैं जब हम टेस्ट के कोर्स को याद कर लेते हैं। आई रिपीट माई वर्ड, टेस्ट के कोर्स को, टेस्ट का मतलब बेसिक जो लिखा गया है, जो गाइड बुक से लिए हमें, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, टेस्ट की बात जो लिटरेचर में लिखी हुई है उससे कुछ कोर्स को ले लेते हैं और उनको फॉलो करके लिख देते हैं समराइज में, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है राइटिंग का, एंड टीचर गेट इम्प्रेस्ड फ्रॉम अस, क्या मजा आएगा पढ़ने का। तो शुरू करते हैं मेन बोहो। सर बोबो नाम है, अब बोबो तो याद आएगा, सीरियसली ये नाम ऐसा है कि हम सब लव टू से बोबो। अब बोबो मैंने कहा एक बच्चा है, इसके फादर जो है बेसिकली काम करते हैं, किसका काम करते हैं, इधर स्वाइन हार्ट या ही द स्वाइन हार्ट। अब वो बच्चों को बोलते भाई मैं आ रहा हूँ तो टेक के करियो कॉटेज में, दे हैव द पिग्स, डेफिनेटली कुछ पिग्स हैं, ऑलमोस्ट 9 आर देयर एंड नो पिग्स है, कह रहे हैं अब इनकी टेक केयर करनी है तुमने, आई एम गोइंग समवेयर तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। चलो ये पापा जी बोल के चलेंगे यार बेटा ये काम करने वाला है, चलो ठीक है तुमने काम किया नहीं किया, कौन सा काम? अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जय माता दी, लेट्स स्टार्ट अप। अब बाकी चीजों में आते हैं। तो पहले इन्होंने बोबो को पापा जी बोल के गए, सर पापा जी का नाम था होटी, हो HOTTIT, होटी, हॉटी हॉटी हो गया। तो मैंने कहा हॉटी बोल के गए बोबो को, भैया तू ध्यान रखियो, आई एम गोइंग आउट सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पिग्स, सो आई विल बी बैक वेरी सून। मैं डेफिनेटली जा रहा हूँ तो मेरा बेटा यहाँ पे ध्यान रखेगा ना। आई वाज आउट तो कुछ हुआ, समथिंग हैड हैपेंड, कुछ हुआ एंड देयर इज अ फायर, द फायर बर्न एवरीथिंग, सीरियसली एवरीथिंग दैट वाज इन द कॉटेज पूरा जल गया। नोबडी कैन स्टॉप द कॉटेज, मतलब जो जल रहा है तो स्टॉप द कॉटेज, सॉरी क्या इंग्लिश बोल दी, थोड़ी कहते हैं, नोबडी कैन स्टॉप इट बर्निंग, एंड उस फायर को नहीं रोक पाया।
तो वहां उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया और बंदे बोले यार ये क्या हो गया, व्हाट द हेल इज दिस। अब नॉर्मली क्या होता है, आपके यहाँ कहीं आग लगती है तो आप भी जाके देखते हैं, छोड़ यार पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, हम तब भी जाके देखते हैं, हम डेफिनेटली हम लोग सर CBI का पार्टी है तो हम लोग जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, चलो वो छेड़ने की याद है सब में होती है, और जब बच्चे तो हमें जरूरत से आती। तो बच्चा भी वहां गया और ड्रामेटाइज किया गया पूरी तरह से, चांस में परफेक्शन थी इसमें, इट परफेक्शन इन ईच एंड एवरीथिंग। तो बच्चा वहां गया, उसने देखा यार पिग्स वर डेफिनेटली बर्न अलाइव। अब यहाँ पे उमर गए थे तो उसने हाथ लगाया, बंदा मर गया यार, इवन लकड़ मिल जाते हैं तो हाथ लगाए तो टूट जाएगी पूरा। तो अगर वो बॉडी होगी पिग की तो वो तो सब डेफिनेटली सॉफ्ट हो जाएगी। और उसने हाथ किया तो हाथ जो है अंदर चला गया। अब हाथ अंदर चला गया तो डेफिनेटली वो जली थी, तो गर्म तो थी यार, डेफिनेटली गर्म थी और बहुत गर्म थी। जब गर्म थी तो उसने हाथ लगाया था और बॉडी वो अंदर चला था, इन दैट पर्टिकुलर बॉडी, पिग्स बॉडी। वो अंदर क्या गर्म लगा, सीरियस जब गर्म लगा तो मैं क्या करूँगा, फटाफट पानी ठंडे हाथ में लगाऊंगा, और पानी नहीं होगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम लिक द फिंगर, आई एम गोइंग टू लिक द फिंगर। तो यही तो किया, मैंने नहीं किया सीरियसली, बोबो ने किया। बोबो ने क्या लिक कर लिया फिंगर। अब जब बोबो ने लिक किया फिंगर को, यार ये तो बड़ा टेस्टी है यार। कभी पनीर टिक्का, सीरियसली पनीर टिक्का, देखो हम पंजाबी खाए तो पनीर टिक्का दिमाग में आ रहा है, आपको कुछ हो रहा होगा, आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने पनीर टिक्का खाया तो आई हैव टेस्ट ऑफ द फ्लेवर दैट कम्स माय माइंड। अब जो नॉनवेज खाते हैं उनके दिमाग में वो फ्लेवर आ सकता है, बट ही वॉज नॉट टेम्प्ड बाय द बर्न बॉडी, बट ही वॉज टेम्प्ड बाय द सर्टेन स्मेल जो वहां से आ रही थी जलने के बाद। उसने खींचा था उसे वहां, एंड व्हेन ही लिक्ड दैट फिंगर्स, उसे लगा यार दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इससे पहले उसने सिर्फ रॉ मीट खाया था, कभी पका हुआ मीट नहीं खाया था, बर्न हो गया सर, जल गया, पक गया पूरा तो नहीं खाया, उसको कुछ आइडिया नहीं था। ही लव टू ईट दैट पर्टिकुलर पार्ट। सर एक दो पिग नहीं थे, देयर आर ऑलमोस्ट 9 पिग्स देयर। नो पिग्स, एक बच्चा, मजाक कर रहे हो यार, फिक्शन है गाइस, सॉरी, इट्स अ स्टोरी। स्टोरी में कुछ भी होता है, सिंड्रेला भी आते हैं स्टोरी में यार। हम स्टोरी में देखते हैं हीरो गरीब होता, अमीर भी बन जाता और सुंदर सुंदर लड़की से शादी होती, तो सर हम बिलीव करते हैं, सो बिलीव। तो ये स्टोरी है यार, यू नीड टू बिलीव इट, फील इट व्हेन यू वांट टू, बट यू कैन बिलीव इट, स्टोरी लाइक दैट। एंड ही वाज एंजॉयिंग दैट मीट नाउ। And then when the father came at that place, वो देखा यार ये what the hell is going on, ये क्या हो गया भाई, सब कुछ जल गया तो सब खत्म, और ये बंदा क्या कर रहा है, अरे यार शिट मैन, ही इज ईटिंग माय पिग्स। बेचारे नो के नो मर गए, जिंदा जल के मर गए, और ये उनका मीट खा रहा है, what the hell he is doing। खींच के लगाई उसके दो, उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ा सीरियसली। when you enjoying your meal, तो भाड़ में दुनिया सीरियसली नॉट बीइंग केयर और एनीथिंग, यार सॉरी टू से यू बट आई विल यूज दिस वर्ड, लेकिन यहाँ जरूरी है कि उसने फर्क ही नहीं पड़ा जो मर्जी हो रहा है। पापा ही मार रहे हैं वहाँ, वो लगा हुआ मजे में, हॉट ही बेचारा परेशान, कह रहा करूँ क्या यार इसका मैं। उसने क्या किया, वो मीट ऑफर कर दिया अपने फादर को। अब वो उसने बचने के लिए हाथ किया, हाथ उसका भी डिप हो गया, तो वही गलत लगा, सेम स्ट्रेटेजी फॉलोड, वो उसने मुंह में उंगली डाली। भाई सीरियसली सेम टेम्पटेशन, सेम फीलिंग, सेम टेस्ट डेवलप है। अब बोबो और हॉटी दोनों मिलके खा रहे हैं पिग की बॉडीज, सॉरी क्या राइमिंग फ्लो हो रहा है, डेफिनेटली दे बोथ आर एंजॉयिंग द पिग बॉडीज नाउ, वो खा रहे हैं। और उसने थोड़ा और यहाँ पे चार्ल्स ने थोड़ा और टच दे दिया। क्या टच दे दिया उसने, क्योंकि बच्चे ने क्या बड़े बड़े पीस अपने लिए रखे, छोटे छोटे पीस पापू दे दिए, चलो तू खा। सो दिस वाज ऑल गोइंग ऑन, ये सब चल रहा था। अब इस बीच एक नया ट्रैक आया स्टोरी के अंदर, डेफिनेटली नया ट्रैक आया कि भाई ये ऑलमोस्ट रोज के अंदर तो पड़ोसी थे ना, उनको लगा यार ये व्हाट द हेल दे आर डूइंग, दे बर्निंग द हाउस अगेन एंड अगेन। कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, वी नीड टू चेक इट। उन्होंने भाई देखा, पता लगाया, स्मेल उनको भी आई, उनको स्ट्रेटेजी पता लगी, दे स्टार्ट डूइंग दिस। अबे सीरियसली दे आर ऑल इडियट्स, हमें ऐसा बोलता इडियट गधे हैं क्या, पिग को जलाओ यार, तुम घर क्यों जला रहे हो अपने। बट गाइस दिस इज स्टोरी लाइन, सो बिलीव इन अ स्टोरी। फिक्शन ड्रामेटाइज किया गया, पूरी तरह हर चीज को क्लियर किया गया, वो मेंशन कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो वही यहाँ हाईलाइट किया गया। अब सबने नेबर्स ने फॉलो करना था, एवरी वाज बीइंग फॉलोइंग दिस। अब ये बात कोर्ट तक चली गाइस,
सर देखो लेवल देखो स्टोरी का मतलब एक बचपन से शुरू हुई, एक बच्चे का एक्ट था, उस एक्ट ने नेबर्स को किया, नेबर्स इन्वॉल्व हुए, वो सबके सब समझदार दिखाए गए यहाँ, जिन्होंने पिग को रोस्ट नहीं किया बल्कि पूरे पूरे कॉटेज को रोस्ट कर दिया पिग्स को डालकर उसमें। मतलब जो कोर्ट में आई तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया कोर्ट में भी, और कोर्ट का जो जज था उसने भी यही किया है। द सेम स्टोरी गोज ऑन। सर कहानी चले जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कहाँ खत्म हो गया सीरियसली स्टोरी, सामने एक नीड टू बी एंडेड। सर राजा जी आ गया ना किंग, अब उसकी बारी बची थी सीरियसली। अब वो भैया बंदे ने भी देखा स्ट्रेटेजी फॉलो की, उसने अपना मैच ला दिया भाई। ऑल द कंप्लीट किंगडम जो भी था उसका, उसने डालो पिक जितने भी है डालो जलाओ, आई एम जस्ट गोइंग टू ईट ऑल दिस। सो दिस इज अ स्टोरी हाउ द रोस्ट पिग और द रोस्टिंग ऑफ पिग was started, and that is the reason why it is known as to a dissertation upon a roast pig. शुरुआत हुई थी, अगर मैंने आपने वीडियो की फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट लाइंस को सुना था ध्यान से, तो मैंने बोला इट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन समथिंग दैट यू स्टडीड। तो अकॉर्डिंग टू राइटर ये सब स्टडी किया गया, लोग कैसे जलाते थे, रोस्ट पिग कहां से शुरू हुआ, इसीलिए इसके आगे डेजर्टेशन दिया गया है। Why the word dissertation come before upon a roast pig? Now I think you know the answer. अब करना क्या है, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मेरे नोट्स को फॉलो करो यार। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो लास्ट में लेके आएंगे, उसको फॉलो करना, जहां मैं डिस्कस करूँ सर्टेन क्वेश्चन दैट विल कम इन अ पेपर। तो गाइस तैयार हो जाओ, फिर तैयारी में सब कुछ है। टिल एंड कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा। एंड यू कैन फॉलो मी इन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासेस राहुल। मिलते हैं जल्दी, बाय गाइस।